तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 313 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने उन 10 बिलियन स्टार ट्रैवर्स लोगों को अपने वर्ल्ड रूम के अंदर रख दिया होता है। इसको देखकर वहाँ के लोग गुस्सा हो जाते हैं, लू फेंग पे अटैक कर देते हैं। अब यहाँ पे तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे लू फेंग के सामने डायलिन आ जाता है जो कि अपने पावर को छुपा रहा होता है। और जैसे ही डायलिन वहाँ पे आता है अपनी पावर को अनलीज करता है जो कि उन सारे 9 सेक्टर लॉर्ड के बंदे को पीछे ढकेल देते हैं। अब यहाँ पे हमें 9 सेक्टर लॉर्ड के बंदी को दिखाया जाता है जो कि अनडाइंग एनर्जी में पूरी तरीके से घिर जाते हैं। और ला पीटर भी अपने हर स्ट्रगल कर रहा होता है छूटने की, लेकिन यहाँ पे अनडाइंग के सामने सेक्टर लॉर्ड का क्या ही करना, वो नहीं कुछ कर पा रहा था। यहाँ पे वो डायलिन की तरफ घूरने लगता है और यहाँ पे वो कहता है अनडाइंग। अब यहाँ पे वो आटो के सेक्टर लॉर्ड बंदे भी स्ट्रगल कर रहे थे, वो भी चिल्ला रहे होते। यहाँ पे ला पीटर डायलिन की तरफ देख कर कहता है कि तुमने अपने आप को बहुत ही अच्छे से छुपाया हुआ था। और वो कहता कि मैंने जब यहाँ पे स्कैन किया था तो तुम्हारी स्ट्रेंथ यहाँ पे छिपी हुई है और तुम यहाँ पे सडनली आ चुके हो। आके तुम एक सेक्टर लॉर्ड को बुली करके आके तुम क्या सेटिस्फाइड करना चाहते हो। और यहाँ पे ला पीटर पागलों की तरह लू फेंग और डायलिन की तरफ देखने लगता है। और यहाँ पे वो कहता है कि तुम कौन हो, आके तुम हो कौन जो कि ब्लड डेमन एम्पर के मैटर में आने की हिम्मत कर रहे हो। यहाँ पे लगता है तुम मरना चाहते हो। और ला पीटर तो डायलिन से भी नहीं बोलने में कतरा रहा होता है, उसे लगता ही नहीं है कि उसके सामने डायलिन है। तो डायलिन स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हें जरूर गट्स मौजूद है, तुम्हारी जबान बहुत ही चलती है। यहाँ पे तुम्हारे मास्टर ब्लड डेमन एम्पर भी पावरफुल है, लेकिन हमारे वर्चुअल कंपनी के सामने वो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मेरे एल्डर के समान है, इसलिए मैं तुम्हारी इस छोटी सी तुच्छ सी जिंदगी को छू रहा हूँ। जिसके बाद डायलिन स्माइल करता है। अब यहाँ पे डायलिन ने उन सबको अपनी अनडाइंग एनर्जी से फ्री कर दिया होता है, लेकिन यहाँ पे फिर भी वो लोग बहुत ही जख्मी हो चुके थे। और यहाँ पे ला पीटर को दिखाया जाता है जो पागलों की तरह कहता है और चिल्लाने लगता है। अब यहाँ पे उसके 8 ब्लड डेमन सोल्जर भी होते हैं और यहाँ पे वो ऑलमोस्ट 9 स्लेव्स को अभी कंट्रोल कर सकता है, जिसमें कि 8 अभी भी थे। और यहाँ पे उन सबको डायलिन ने मार चुका होता है। और यहाँ पे एक ही स्लेव को यूज कर सकता है क्योंकि उसके पास तो 9 ही थे और आज तो मारे जा चुके हैं। यहाँ पे डायलिन लू फेंग की तरफ देखते और कहते योर मेस्टी चलिए चलते। लू फेंग भी वहां से चला जाता है और लू फेंग के जाने के बाद वहां पे ला पीटर जोर से गुस्से में दहाड़ने लगता है। अब लू फेंग डायलिन यूनिमो प्लांट शिप में चलकर अपने डार्क यूनिवर्स में ट्रैवल करने लगते हैं और वो उस मिनरल प्लैटिन कूलोन यूनिवर्स कंट्री डू टू स्टारफील्ड की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पे वर्चुअल कंपनी के मेंबर्स जमा होने वाले थे। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो हंसते हुए कहता है कि ये ला पीटर ये तो सच में एरोगेंट है, यहाँ पे वो एक अनडाइंग के साथ इतनी बुरी तरीके से बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे डायलिन उन सबको नहीं मारना चाहता था क्योंकि यहाँ पे ब्लड डेमन एम्पर को वो ऑफेंड नहीं कर सकता, लेकिन पनिशमेंट के दौर पे उन्होंने उसके 8 सोल स्लेव्स को मार दिया होता है जो कि उनके लिए ये अच्छी बात होती है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सोल स्लेव वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। अब लू फेंग ने 10,000 सोल कंट्रोल टेक्निक को यूज़ किया था, लेकिन अभी के मर्तबा वो सिर्फ 10 सोल स्लेव्स को ही कंट्रोल कर सकता है। अब डायलिन भी स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा टैलेंट बढ़ रहा था। लू फेंग भी कहता है कि हाँ तो सच में आसान है। आफ्टर वो अभी अपने 8 सेक्टर लॉर्ड स्लेव्स को कंट्रोल कर पा रहा है। अब सेक्टर ऑफ स्लेव्स तो लू फेंग इससे जरा भी इफेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मदर नेस्ट के बारे में बताया जाता है जो कि अपने बग आर्मी को प्रोड्यूस कर रही होती है और इन 2 से 3 सालों में उसने ऑलरेडी 10,000 सेक्टर ऑफ पाइनिकल बग्स को सोल्जर को क्रिएट कर लिया है। और ये सभी 10,000 बग आर्मी क्वीन एलिना के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा जो आराम से किसी भी ऑफिशियल लेवल अनडाइंग को मुकाबला कर सकते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग इनमें बहुत सारी बातें करता है। अब यहाँ पे मैं सीन चेंज कर 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी नेमलेस मिनरल प्लांट पे आ चुके होते हैं और वहाँ पे ब्लड ट्रायंगुलर स्पेस आ जाता है और उस केबिन का दरवाजा ओपन होता है। लू फेंग डायलिन बाहर निकलता है।
अब वो यहाँ पे नेमलेस प्लैनेट पे आके रुकता है और तभी वहाँ पे ब्लैक यूनिवर्स शिप आके रुकता है और उनमें से 3 बंदे आते हैं और ये तीनों बंदे लू फेंग और डायलन से मिलते हैं और वो तीनों बंदे में दिखाया जाता है जिनमें कि एक आगे विंग ओल्ड मैन होता है और वो कहता है योर मेजेस्टी लू फेंग, आप अपने इनसाइड 10 बिलियन स्टार ट्रैवल को अभी रिलीज कर सकते हैं। जिसके बाद लू फेंग हामी भरता अपने वर्ल्ड रिंग से उन साइड सी ऑफ स्टार ट्रैवल को रिलीज कर देता है, वो भी एक डिसोलेट प्लैनेट पे। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो डिसोलेट प्लैनेट सडनली वहाँ पे 10 बिलियन लोगों से भर जाता है और वहाँ पे सभी स्टार ट्रैवल शॉक हो जाते हैं, अपने चारों तरफ देखने लगते हैं। अब यहाँ पे उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि अपने एंडलेस ग्रीन विंड्स को रिलीज करता है और पूरे के पूरे प्लैनेट को कवर अप कर देता है। वो हवा में उड़ रहा था और उसके पीछे 300 किलोमीटर टॉल प्रोजेक्शन चारों तरफ फैलता है और यहाँ पे सारे बंदे जो कि स्टार ट्रैवल्स के बंदे होते हैं उस प्रोजेक्शन को देख पा रहे होते हैं। अब यहाँ पे वो विंग ओल्ड मैन कहता है कि आज से तुम जो कि 10 बिलियन पीपल हो यहाँ पे डू टू स्टार फील्ड में आजाद हो, तुम्हें यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है ब्लड डायमंड ट्रांस में पार्टिसिपेट करने के लिए। हमारी वर्चुअल कंपनी तुम्हें एक शांतिपूर्ण यहाँ जिंदगी दे रही है। यहाँ पे ये देखकर सभी लोग चीयर करने लगते हैं, कुछ तो चिल्लाने लगते हैं, कुछ तो रोने लगते हैं। और यहाँ पे वही ब्रदर सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि चीयर्स करते हैं और कहते हैं कि हम लोग मरने वाले नहीं है। वो लोग एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उन 10 बिलियन पीपल में जाके हाफ प्लैनेट भर चुका था, वो सब लू फेंग और डायलन की तरफ देखने लगते हैं और यहाँ पे वो सब लू फेंग को देख पा रहे हो तो लड़की कहती है ये तो वही ब्लैक क्लॉटेड गॉड है। अब ये यूथ भी देखने लगता और कहता है हाँ ये वही है। अब यहाँ पे देखा जाए तो बंदा सेम ही था, बस उसके कार्ड चेंज हो गए थे। अब जब लू फेंग ने उसे वर्ल्ड रिंग में उन सबको रखा था तो वहाँ पे उन सबको नहीं पता चला था और वहाँ पे लू फेंग को चिंता था कि वो लोग एक दूसरे में लड़कर मरने वाले, इसलिए लू फेंग ने मोसा क्लैंस के बॉडी को वहाँ अपीयर किया और वहाँ पे इसे देखकर 10 बिलियन पीपल शॉक हो गए हैं और वहाँ पे उनने सबको मना कर दिया कि तुम सब सेफ हो। वहाँ पे हमें सीन चेंज कर उस ओल्ड मैन दिखाया जाता है जो कहता है योर मेजेस्टी लू फेंग, आपका सेकंड मिशन कंप्लीट हो गया है और आपको अभी अपने कंप्लीटेशन रेट भी मिलने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आपको थर्ड लेवल के बारे में पता चला। अभी देखकर लू फेंग स्टन हो जाता। उसी वक्त बबाता को वॉइस आता है जो कहती है लू फेंग यहाँ पे मेल आया। अब यहाँ पे वो विंग ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग के एक्सप्रेशन को देखकर हंसने लगता है और वो कहता है योर मेजेस्टी, लगता है आपको मेल आ गया है, आप उसको देख सकते हो ताकि मैं आपको मिशन के आगे ले जा सकूं। अब इसके बाद लू फेंग अपने कॉन्शियसनेस को वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क से जोड़ता है और हमें सीन चेंज को वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क यूजियांग माउंटेन प्राइमरी रीजन लू फेंग विला का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अपने स्टडी पे बैठा हुआ होता है और वो अपने लैपटॉप को खोल के अपने मेल को चेक करता है। अब मेल खोलता है, उसमें डिटेल्स देखता है कि यहाँ पर लू फेंग ने अपने सेकेंड लेवल के हाईएस्ट पॉइंट मिशन को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे मेंबर ने डिसीजन किया कि लू फेंग के कंप्लीटेशन रेट को 90% दिया जाए और यहाँ पे पॉइंट्स 2 लाख होते हैं तो यहाँ पे 90% के हिसाब से 1,80,000 पॉइंट्स हो जाते हैं और लू फेंग अभी थर्ड लेवल पे जा सकता है। और अब फिर हम यहाँ पे एवोल्यूशन को दिखाया जाता है कि आखिर लू फेंग को कैसे पॉइंट्स मिले होते हैं। अब यहाँ पे ब्लड ट्रस्ट एम्पर उन सब का बोन्स था, लेकिन लू फेंग ने यहाँ पे 10 बिलियन स्टार ट्रैवल्स को पिक किया जो कि कमजोर को दर्शाता है और यहाँ पे ऑब्वियस है कि वहाँ पे लू फेंग इनसाइड स्टार ट्रैवल्स और स्टार लेवल्स में डिफरेंस को देख सकता है। अब यहाँ पे मिलियंस को मारना ये पानी की तरह बहाना था, लेकिन यहाँ पे लू फेंग चाहता तो 1 मिलियन स्टार लेवल्स को चूज कर सकता है, लेकिन लू फेंग ने यहाँ पे कमजोर लोगों को चूज किया और उसे बचाया। इसलिए इस चॉइस को देखकर अपर एचलेन उससे शॉक हो गए। इसी कारण उन्होंने लू फेंग को 90% कंप्लीटेशन लेवल दिया होता है और यहाँ पे वो कहते हैं कि हम आशा करते हैं कि तुम हमें थर्ड और फोर्थ लेवल से भी सरप्राइज करोगे। अब ये देखकर लू फेंग हंसने लगता है और बबाता भी उस पर सोल्जर में बैठी हुई होती है, वो भी हंसने लगती है। अब यहाँ पे लू फेंग हंसते हुए कहता बबाता मैं ये बेट कर सकता हूँ कि जितने भी मेंबर्स मुझे जज कर रहे हैं जो कि हाईएस्ट पॉइंट मिशन में हैं वहाँ पे जरूर एक्चुअल पावर में वो जरूर काइंडनेस और लेस किलिंग को प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले लेवल में मैंने अपने ब्लड ट्रस्ट को शो किया और यहाँ पे मैं लकली काम रहा और अपने इन सारे मिशन को कंप्लीट किया और लकली मुझे 82% मिला और यहाँ पे फाइनली मैंने कमजोर को पिकअप करके उन सबको बचाया जिसकी वजह से मुझे 90% कंप्लीटेशन रेट मिली। और इन सभी लाइन्स को लू फेंग पढ़ रहा होता है, उसे पता चल
चल गया कि ये अपर एचलन काइंड है। अब यहाँ पे बबाता उसे कहते हैं कि इतना प्राउड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फर्स्ट और सेकेंड लेवल बहुत ज़्यादा आसान है, जो कि ये हाईएस्ट पॉइंट मिशन है और ये यहाँ पे कोर मेंबर के कैरेक्टर और उसके एबिलिटी को जज करती है और ये पॉइंट्स अभी सुपर स्पेशल नहीं है, इसलिए तुम्हें इन सब के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। लू फेंग भी हामी भरता है। अब यहाँ पे उसके चैट जो कि उसके टीचर से पता चला था, वो जान चुका था इन सब वर्चुअल्स कंपनी के बारे में। अब यहाँ पे वर्चुअल्स कंपनी ऐसा ही करती ताकि वो कोर मेंबर्स को और भी अच्छे से जान सके और यहाँ पे वो जान सके कि आखिर वो कोर मेंबर्स के पास क्या लिमिट है, क्या वो ब्लड थर्स्ट की तरह पागल तो नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ पे वो एब्सोल्यूट वॉरियर्स की बहुत ही ज़रूरत होती है, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं चाहिए कि जो कि कत्लेआम मचाता फिरे। अब लू फेंग थर्ड लेवल को चूज करता है और यहाँ पे उसको ओपन करता है। अब यहाँ पे जैसे ही लू फेंग उसको ओपन करता है वो फ्रोज हो जाता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और लू फेंग कंप्लीटली शॉक हो जाता है अपने थर्ड लेवल को देखकर और कहता है डैम, ये वर्चुअल्स तो सच में लगता है मुझसे बहुत ही बुरा काम करवाने वाली है। और वो कहता है ये तो सच में एब्सर्ड लग रहा है। अब यहाँ पे बबाता को दिखाया जाता है जो लू फेंग के शोल्डर पे बैठी हुई है, तो वो भी शॉक हो जाती है और कहती वाओ, ये वर्चुअल्स कंपनी तो सच में वर्चुअल्स कंपनी है, ये ऐसा लग रहा है तुम्हारे चेहरे पे कोई थप्पड़ मार के चला गया होता है। अब यहाँ पे लू फेंग भी फोर्सफुली स्माइल करता है और कहता है कि वो यहाँ पे मुझे फोर्स नहीं कर रहे थे ब्लड डेमन एम्प्रेस से, वो यहाँ पे ब्लड डेमन एम्पर को फोर्स नहीं कर रहे हैं बल्कि मुझे फोर्स कर रहे हैं। अब इस थर्ड लेवल मिशन के बारे में डिटेल को दिखाया जाता है कि ब्लड डेमन एम्पर ने डू टू स्टारफील्ड में हंड्रेड्स ऑफ अंडाएं को अपने अंडर कंट्रोल किया हुआ है। अब देखा जाए तो उनकी लिमिट नहीं है हंड्रेड्स ऑफ अंडाएं में, लेकिन वहाँ पे कुछ अंडरलिंग्स है और हमने करंटली कंफर्म किया है कि उनके अंदर 21 है और 21 में अंडाएं भी मौजूद है और 19 सेक्टर लॉर्ड मौजूद है। अब यहाँ पे देखा जाए तो अब्दुल्ला जो कि पहला नाम अंडाइन बिंग में, जो कि जीटी गैलेक्सी 22 से आया हुआ है और उसने कई सारे हंड्रेड्स ऑफ प्लैनेट्स ऑफ गैलेक्सी में मॉस्केयर कर लिया, कत्लेआम मचा दिया होता है और अपने लार्ज अमाउंट के बंदे को अपने गॉड कंट्री में गुलामों की तरफ रखा हुआ था। अब दूसरे बंदे में यूसु जो कि एक और अंडाइन था, तीसरे में एड जो कि सेक्टर लॉर्ड का था, चौथे में एको डी जो कि सेक्टर लॉर्ड का बंदा था। उसने एक बार 10 बिलियन यंग लेडी और यहाँ पे उन सबको ऑर्गेनाइज किया था और उन सबका टेंस ऑफ बिलियंस को कत्लेआम मचाकर उन सबको मार दिया था। यहाँ पे मिशन इन सब के बारे में दिखाया गया था। अब लिस्ट बहुत लंबा है लेकिन इसको स्किप करता हूँ। वर्चुअल्स कंपनी ने ऑलरेडी ब्लड डेमन एम्पर को भेजा था, वहाँ पे उन्होंने 21 बंदों को यहाँ जिंदा पकड़ा हुआ था। मिशन बताया गया था कि वर्चुअल्स कंपनी ने पहले ही इस ऑर्डर को जारी कर दिया था और उस 21 बंदे जो कि ब्लड डेमन एम्पर के थे उन सबको पकड़ लिया गया है, उन सबको ऑलरेडी ब्लड डेमन प्लांट में कैद कर दिया है। अब यहाँ पे लू फेंग को कुछ नहीं करना था, सिर्फ वहाँ पे जाना था, उन 21 बंदों को जज करना था। अब लू फेंग के पास फिर से चॉइसेस आ जाती हैं कि लू फेंग उन सबको मार सकता था, जेल डाल सकता था वो मिलियंस ईयर के लिए, या फिर उन सबको 100 ईयर तक भी डाल सकता था जो कि इनोसेंट होते हैं। अब यहाँ पे 21 की जिंदगी लू फेंग के हाथों में होता है। लू फेंग उनके साथ जो भी करना चाहे वो कर सकता है, उनकी लाइफ का भी कंट्रोल लू फेंग के पास होता है। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर होता है कि यहाँ पे लू फेंग जब ब्लड डेमन प्लांट पे जाएगा तो लू फेंग को अपने सिंक्रोनाइज ब्रॉडकास्ट को ओपन करना होगा और यहाँ पे लू फेंग वही वक्त क्लोज कर सकता है जबकि उसका जजमेंट कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पे लू फेंग स्टडी में बैठा हुआ था, लू फेंग कुछ कर तो नहीं सकता लेकिन फोर्सफुली स्माइल करता है और वो जानता था कि ये हाईएस्ट पॉइंट मिशन इतना भी सिंपल नहीं होने वाला है। अब फर्स्ट और सेकंड लेवल तो इतना भी मुश्किल नहीं था, उसमें कोई भी खतरा नहीं था, लेकिन थर्ड लेवल देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला था, इसमें बहुत ज़्यादा खतरा भी होने वाला है। लेकिन ये देखा जाए तो वर्चुअल्स कंपनी का ऑर्डर था और उन्होंने पहले उन सबको कैप्चर कर लिया था। अब यहाँ पे वो देखा जाए तो वो हैंग अलायंस के मेंबर्स होते हैं और ये पावर वर्चुअल्स कंपनी के उन सबके अलग लेवल के होती हैं, लेकिन लू फेंग को इन सबको जज करना था और लू फेंग को नहीं पता था कि इन सबको क्या करना है। अब फिर हमें सीन चेंज कर ब्लड डेमन प्लांट का सीन दिखाया जाता है जो कि एक ब्लड डेमन एम्पर नेस्ट होता है और वो नेचुरली ब्लड डेमन एम्पर से मिल सकते हैं और यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब उनके लिए देखा जाए तो उनके चेहरे पर थप्पड़ मार के आने वाली बात हो रही होती है क्योंकि उनके जगह पे आके लू फेंग को उनको इन लोगों को मारना होता है। अब हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे ये जितना ज़्यादा हैवी सेंटेंस दूंगा उतना ज़्यादा ब्लड डेमन एम्पर मुझसे नफरत करेंगे और उतना ज़्यादा वो गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन अभी तक मुझे ही सब चीज़ डिसाइड करना है। अगर यहाँ पे मैं उनको हल्की सजा दूंगा, मतलब यहाँ पे उन सबको कैद नहीं कराऊंगा, तो ये मेरे कैरेक्टर के अगेंस्ट चला जाऊंगा। लू फेंग
कहता है कि यहाँ पे वर्चुअल्स कंपनी तो मुझे सच में फोर्स कर रही है और यहाँ पे वर्चुअल्स कंपनी ने ब्लड डेमन एम्पायर को ऐसा करने के लिए कहा है, इसलिए अभी के मर्तबा वो गुस्सा नहीं हो सकते, वो वर्चुअल्स कंपनी के ऑर्डर का डिसोबे भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लू फेंग को एक एम्पायर लेवल अनडाइन को ऑफेंड तो जरूर ही करना पड़ जाता। अब हमें सीन चेंज का मिडनाइट प्लांट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिड एयर पे लू फेंग, डायलिन और विंग ओल्डमैन होते वो सब बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ओल्डमैन लू फेंग से बोलता है कि योर मैजेस्टी लू फेंग, क्या आपने अपने थर्ड लेवल मिशन को देख लिया? तो लू फेंग हेल्पलेस होता है और वो कहता है कि हाँ मैं देख लिया। तो ओल्डमैन ये सीन देखकर हंसने लगता है और कहता है रिलैक्स करिए, यहाँ पे ब्लड डेमन प्लांट उसका नेस्ट है, वहाँ पे उनकी हिम्मत नहीं होगी आपको छूने की अनलेस वो अपने आप को मरना हुआ नहीं देख ले। अब यहाँ पे लू फेंग कहता है कि हाँ यहाँ पे उनकी हिम्मत नहीं हो सकती, लेकिन आखिर फ्यूचर की कौन देखेगा? अब यहाँ पे ओल्ड मैन कहता है कि ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप इसे लाइटर पनिशमेंट देंगे तो आपके इस मर्सी को याद रखेंगे, लेकिन मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए आप मुझे यहाँ ब्लड डेमन प्लांट पे फॉलो करो। यहाँ पे लू फेंग अच्छे मूड में नहीं था, लेकिन फिर भी वो यूनिमो प्लांट शिप से लेके वहाँ तक निकल जाता है और ब्लड डेमन प्लांट की ओर चला जाता है। अब हमें सीन चेंज कर बताया जाता है ब्लड डेमन प्लांट जो कि डू2 स्टारफील्ड का कोर होता है और उसमें लगभग 10,000 गैलेक्सी आते हैं जो कि ब्लड डेमन ट्वाइस के लिए एब्जॉर्ब किए जाते हैं और में ऐसे कई सारे बंदे थे जैसे कि सेक्टर और अनडाइंग बंदे भी होते हैं और यहाँ के जितने भी पावरफुल ब्लड डेमन एम्पायर होते हैं वो सभी यहाँ पे रहा करते हैं और कहा जाए तो डेमन का एक गुफा कहा जा सकता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस पैलेस में जहाँ पे वो कहता है वो सच में ओवरबोर्ड कर रहे हैं, वर्चुअल्स कंपनी तो मुझे सच में बुली कर रही है, उसकी पूरी आवाज़ पूरी की पूरे पैलेस में गूंज रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि एक गॉड ड्रेस्ड रेड आर्मर जो हेलमेट को पहने हुए होता है वो गुस्सा कर रहा होता है, उसके सामने 18 अनडाइन बीइंग झुके हुए होते हैं, उनका कुछ भी नहीं बोल पा रहे होते हैं। अब यहाँ पे वही बंदा कहता है उसकी आंखों में गुस्से की रेज होती है, वो कहता है कि अगर यहाँ पे वो मेरे अंडरलिंग्स को कैच अप करना चाहते हैं, अगर यहाँ पे वो मेरे अंडरलिंग्स को कैच करना चाहते हैं तो उन्हें खुद से करना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो मुझे फोर्स किया है कि मुझे अपने अंडरलिंग्स को कैच करना होगा। और यहाँ पे ये सेंटेंस को देख कर यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब देखा जाए तो जो ब्लड डेमन ट्रायल में हुआ था उससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता क्योंकि वो उतना सीरियस नहीं था, लेकिन अभी के मर्तबा वर्चुअल्स ने कंपनी ने ये किया था कि वर्चुअल्स कंपनी चाहती तो उसे अपने हाथों से मार सकती, लेकिन यहाँ पे इसी बंदे को बोला कि जाओ अपने बंदे को पकड़ के लाओ, हमारा एक बंदा जाएगा उसे मारेगा। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता 18 अनडाइंग बीइंग को जिसके एक्सप्रेशन भी सोच में होते कि आखिर क्या किया जाए। अब यहाँ पे देखा जाए तो ब्लड डेमन एम्पायर की मजाक बना रही है और वर्चुअल्स कंपनी के सामने वो कुछ कर भी तो नहीं सकते और गुस्से में क्या था सीरियसली ये ज़्यादा ओवरबोर्ड हो गया है। अब यहाँ पे वो बंदा कहता है कि मैंने तुम सबसे पहले ही कहा था कि यहाँ पे जब मैं तुम्हें टेरिटरीज और गैलेक्सी हैंडल करने के लिए दी तो यहाँ पे तुम सब पे निर्भर करता है, लेकिन तुमने अपने लिमिट को याद रखना है। जैसा कि उन्होंने बहुत ही कत्लेआम मचा दिया था, उन्होंने अपनी लिमिट से ज़्यादा मार दिया था और तुम अभी देखो अब्दुल्ला शाह यहाँ पे यूसुफ ऐसी हालत पे आ चुके, तुम सबको याद रखना होगा। तो सभी अनडाइंग बंदे कहते हैं कि हम लोग याद रखेंगे। यहाँ पे एक अनडाइंग बीइंग कहता है लॉर्ड क्या आपने वर्चुअल्स कंपनी को देखा, वो यहाँ पे एक प्राइमरी रीजन मेंबर लू फेंग को यहाँ भेज रहे हैं हमारी जजमेंट करने के लिए और यहाँ पे हो सकता है कि वो वही इन सबको मारे और वो तो एक छोटा सा डोमेन लॉर्ड का बंदा है और वो आपके प्रेशर में आपको ऑफेंड करने की कोशिश नहीं करेगा। तो ब्लड डेमन एम्पायर भी कहते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा लगता है वो लिटिल बंदा यहाँ पे मुझे ऑफेंड करने की जरूरत नहीं करेगा। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि उसका अब्दुल्ला और बाकी सारे अंडरलिंग्स होते हैं और यहाँ पे वो कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पे उनके लाइफ को बचाने के लिए, एक लोन वॉरियर्स के लिए उसका अपना अंडरलिंग बहुत ही प्रेशियस होता है। अब यहाँ पे बहुत ही लंबी चौड़ी बातें होती, इसको मैं फिर से स्किप करता जो कि आगे आपको चलकर पता चल जाएगी। अब 6 दिन बाद का शिप दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग का वहाँ शिप आ चुका होता है और वो एलिमेंट लू फेंग से कहता है योर मेजेस्टी लू फेंग वो ब्लड डेमन रेड प्लैनेट है। अब लू फेंग भी उस फ्लोटेड कंप्लीट ब्लड रेड प्लैनेट पे देखता है और वहाँ पे उन सबको अच्छे से देख पा रहा था, जिसके बाद वो शिप उस प्लैनेट के और भी नजदीक जाने वाला था और यहाँ पे जैसे जैसे पास आता है उस माउंटेन साइज और भी ज्यादा बड़ी होने लगती है और दिखाया जाता है पूरा का पूरा प्लैनेट
अब यहाँ पे वो सिर्फ उन सारे माउंटेन्स को पास करते हुए वहाँ पे आ जाता है। अब वो विंग ओलिवन आगे कहता है योर मेजेस्टी, यही ब्लड डायमंड पैलेस है। वहाँ पे सामने दिखाया जाता है कि वहाँ पे कई सारे छोटे पैलेसेज होते हैं, जिनमें से छोटा भी फ्यू किलोमीटर एरिया में होता है और यहाँ पे कुछ तो बहुत ही बड़े होते हैं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है, आराम से कोई देख कर बता सकता है कि यहाँ पे सबसे कमजोर भी सेक्टर लॉर्ड का बंदा होता है और ये सभी रेड आर्मर गोल्ड बंदे से यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पे भी दिखाया जाता है उसके ब्रूटल ब्लड ट्रस्ट एम्पर के एनर्जी और लू फेंग को भी इसका एनर्जी का एहसास होता है। अब यहाँ पे शिप नीचे आ जाता है प्लाजा के पास और केबिन का दरवाजा ओपन होता है, जहाँ पे वो ओल्ड मैन लू फेंग डायलिन बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पे वो आर्टमैन वहाँ पे आता है और वही ओल्ड मैन कहता है ग्रीटिंग ब्लड डायमंड एम्पर, और वो अपने लू फेंग से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है ये हमारे वर्चुअल कंपनी का प्राइमरी रीजन का जीनियस मैजेस्टी लू फेंग है। लू फेंग भी उनके सामने वो करता है, उसको अपनी रिस्पेक्ट शो करता है, क्योंकि पावर के मामले में देखा जाए तो यहाँ पे रिस्पेक्ट शो करना बनता है। अब देखा जाए तो ब्लड डायमंड एम्पर ने अपने कोरा को कंट्रोल किया हुआ था ताकि वो लू फेंग पे प्रेशर न डाल पाए, लेकिन फिर भी उसके अंदर से ऑरा इतनी भी कमजोर नहीं थी, वो लू फेंग को अफेक्ट कर रही थी और वो अपने हेलमेट को पहना हुआ था और उसके एक्सप्रेशन को भी नहीं देखा जा सकता है। यहाँ पे ब्लड डायमंड एम्पर को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहता तो तुम हो लू फेंग। यहाँ पे ट्रूयान ने तो सच में एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट को अच्छे से ट्रीट किया है। अब यहाँ पे शुरुआत से वो लू फेंग की तारीफ कर रहा था और लू फेंग को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा होता ताकि लू फेंग यहाँ पे मर्सी दिखाए और कम से कम उसके अनडाइंग बीइंग को छोड़ दे। अब यहाँ पे मैं दिखाया जाता है वो आगे क्या आता कि मैंने सुना है कि लंबे अरसे ही नहीं लेकिन तुमने यहाँ पे ब्लड डायमंड ट्राई वेली गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय किया है। तो लू फेंग स्टन हो जाता है और कहता है कि हाँ। तो ब्लड डायमंड एम्पर अपने हाथों को हिलाते हुए कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं, इसकी एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। एक गैलेक्सी ब्लड डायमंड ट्राई मेरे लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे उसने अपने ट्रिलियन ईयर्स ऑफ लाइफ स्पैन में 10,000 गैलेक्सी में कई बार कर लिया। उसके लिए एक बार या 10 बार इसको गंवाना ये ज्यादा मायने नहीं रखता है। अब इनके अलग अलग लेवल में डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं जो कि इनके लिए मैटर नहीं होते हैं। अब लू फेंग उसके नोटिस आउट कर लेते हैं और कहता है ये ब्लड डायमंड एम्पर ये तो सच में स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये सीधा सीधा बात करता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर 21 अंडरलिंग्स पर्सनली कैप्चर किए, जिनमें कि 2 अनडाइंग बीइंग है और उसका टेम्पर से ऐसा नहीं लगता कि वो इससे खुश होगा और इसी कारण वो इस ब्लड डायमंड ट्रायल के बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहा है और यहाँ पे उसी के कारण वो मुझसे झूठ भी बोल रहा हो सकता है। अब यहाँ पे लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोचने लगता है, जिसके बाद वो कहता है थैंक यू। अब यहाँ पे ब्लड डायमंड हंसते हुए कहते हैं कि तुम समझ गए, यहाँ पे मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे वर्चुअल कंपनी के साथ काम कर रहे हो और बिजनेस होता है। अब यहाँ पे कुछ ही चीज है जो कि तुम्हें डिसाइड करना। वो कहता है कि हाँ मैंने सही कहा ना। तो वो ओल्ड मैन कहता है हिज मैजेस्टी लू फेंग, यहाँ पे उनके पास पावर है, वो इससे डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ पे ये 21 को मारेंगे या फिर क्या करेंगे, इनको जेल भेजेंगे या फिर ये इनोसेंट है, ये सब लू फेंग पे ही डिसाइड करता है। अब ये देख कर लू फेंग कहता है कि ये तो बहुत एंजियस है, ये ओल्ड मैन ये तो सारी पोल खोल रहा है। अब ये सुनकर ब्लड डायमंड एम्पर कहता है कि लू फेंग पावर इतनी भी छोटी नहीं लग रही है और वो हंसने लगता है, जिसके बाद वो लू फेंग की तरफ देखने लगता है। अब यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ अनडाइंग बीइंग होते हैं, वो सभी लू फेंग की तरफ ही देखने लगते हैं और सेक्टर लॉर्ड के बंदे भी लू फेंग को घूरने लगते हैं। और यहाँ पे जो प्रेशर होता है ब्लड डायमंड एम्पर साथ में 1000 सेक्टर लॉर्ड के बंदे की जो प्रेशर होती है वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होती है। लेकिन लू फेंग ने तो इससे भी बड़ा एक्सपीरियंस कर लिया था, जबकि मर्तबा नाइन ब्लेड नाइट ने अपनी अनडाइंग एनर्जी को लेके आया था आर्मी को। उनकी प्रेशर उनके साथ सीए हुए भी थे, जिनकी रेंजी की एबिलिटी बहुत ज्यादा थी। अब लू फेंग सोचता है और कहता है लगता है कि ये अपने स्ट्रेंथ को शोकेस कर रहे हैं। वहीं पे डायलिन खड़ा होता है और कहता है योर मेजेस्टी हम यहाँ पे अपने आप को भी लो ही रख सकते हैं, इसलिए आपको ये सहना होगा। तो लू फेंग कहता है कि मैं समझता हूँ। अब उसी वक्त ब्लड डायमंड एम्पर हंसते हुए कहते हैं कि लू फेंग और उसके अनडाइंग चलो मुझे फॉलो करो। जिसके बाद लू फेंग के हाथों को पकड़ के वो ब्लड डायमंड पैलेस में आ जाता, तो लू फेंग भी उनके साथ चल जाता है और डायलिन वो ओल्ड मैन भी उसके पीछे आ जाता है और उसके पीछे वही बड़ी आर्मी जिसके पीछे अनडाइंग और सेक्टर लॉर्ड के बंदे होते हैं वो भी चले जाते हैं। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में और देखते हैं कि आखिर लू फेंग क्या करने वाला है। क्या लू फेंग उनके झांसे में आके उन सबको छोड़ने वाला है या फिर नहीं, या फिर लू फेंग अपने कैरेक्टर पे बना रहता है और सबको मार देने वाला है। और देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।